आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर झारखंड की शिक्षिका श्वेता शर्मा समेत 66 शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा, बेटियों की शिक्षा और स्मार्ट शिक्षक से भारत बनेगा ज्ञान महाशक्ति। राजधानी रांची समेत राज्य भर में शिक्षक दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। रांची में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। 128 शिक्षकों का हुआ सम्मान। धनबाद के BCCL स्थित खनन क्षेत्र में भूधसान, सर्विस वैन खाई में गिरी, एक मजदूर का शव बरामद। राहत और बचाव कार्य जारी। पलामू में नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवान की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि। नम आंखों से लोगों ने दी विदाई। और राज्य भर में धूमधाम से मना ईद मिलाद उन नबी का त्योहार। निकाले गए जुलूस। अकीदतमंदों ने नमाज अदा कर पैगंबर मोहम्मद को जन्मदिन पर किया याद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में शिक्षक दिवस पर देवघर जिले की शिक्षिका श्वेता शर्मा समेत देश भर के 66 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने शिक्षकों की भूमिका को भारत के भविष्य निर्माण में सबसे अहम बताया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास में महिलाओं को अग्रणी भूमिका देने का सबसे प्रभावी उपाय यह है कि बेटियों को सर्वोत्तम शिक्षा दी जाए। राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा के दाखिले में बालिकाओं की संख्या बढ़ी है। बालिकाओं की शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। बेटियों की शिक्षा में निवेश करके हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य निवेश करते हैं। आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा की आधारशिला रखने वाली सावित्रीबाई फुले जी की स्मृति में मैं उनको सादर नमन करता हूं। शिक्षक दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर रांची में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सिमडेगा जिले के 3 शिक्षक सुनील कुमार गुप्ता, अनिल कुमार और पंकज कुजूर समेत 128 शिक्षकों को सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। हजारीबाग में शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद मनीष जायसवाल ने 100 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक अंग्रेजी अखबार में छपे लेख को साझा किया। इस लेख में श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आत्मनिर्भरता और विकास की यात्रा की धुरी बताई है। श्री प्रधान ने कहा कि आज शिक्षक प्रधानमंत्री ई-विद्या, दीक्षा और स्वयं का उपयोग कर डिजिटल कक्षाओं, यांत्रिक मेधा, बदलते पाठ्यक्रम और विविध शिक्षा आवश्यकताओं को तेजी से अपना रहे हैं। झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर आज राजभवन के समक्ष धरना दिया। उनकी मांगों में अनुदान राशि में 75% की वृद्धि और राज्य कर्मी को दर्जा देना शामिल है। मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि राज्य सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। 75% अनुदान जो है 2022 से जो है आंदोलनरत हैं अनुदान वृद्धि लेकर के, लेकिन आज तक जो है सरकार कुछ नहीं कर पाई है। पिछले सरकार भी नहीं कर पाई। इस सरकार में भी जो है प्रयास किया गया, वित्त विभाग से भी हो गया है, विधि विभाग से भी हो गया है, मुख्य सचिव से भी हो गया है, कैबिनेट सचिव से हो गया है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने आज दुमका दौरे के क्रम में शिक्षा विभाग की पत्रिका सालूक का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाए तथा पत्रिका में उपयोगी ज्ञान शामिल किया जाए जो प्रतियोगी के लिए परीक्षा में सहायक होगा। इससे पहले मुख्य सचिव ने शिकारीपाड़ा प्रखंड स्थित मंदिरों के गांव मलूटी का भ्रमण किया। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसारभारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_News_ से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख
आकाशवाणी रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। वाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद जिले के कतरा स्थित BCCL के एरिया नंबर 4 में आज भूधसान का मामला सामने आया है। यह घटना उस समय घटी जब एक आउटसोर्सिंग कंपनी की सर्विस वाहन करीब 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सर्विस वाहन पर सवार एक मजदूर का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 6 मजदूर अभी भी लापता हैं। घटना के बाद BCCL ने अधिकारी और सुरक्षा विभाग की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि आउटसोर्सिंग कंपनी ने कोयला खनन के दौरान खदान सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया, जिससे यह घटना घटी। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के केदल गांव में बुधवार को उग्रवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए जिला पुलिस के जवान सुनील राम की आज उनके पैतृक गांव परता में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। अंतिम संस्कार में विधायक संजय कुमार सिंह यादव, SP अभियान राकेश कुमार और पुलिस पदाधिकारियों के अलावा कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। GST दरों में कटौती का राज्य के लोगों ने स्वागत किया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि GST की दरों में कटौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा तोहफा है। पूरे देश में जिस प्रकार से इस निर्णय का समर्थन मिला है, जिस तरीके से लोगों का स्वागत किया, वो फिलहाल के वर्षों में तो शायद ही ऐसा देखने को मिला हो। 2 स्लैब रखना 18% और 5%, ये अपने आप में दुनिया को दिशा दिखाने वाला एक कदम है और भारत की आर्थिक प्रगति का परिचायक भी है। साहिबगंज के लोगों ने भी GST दरों में कटौती का स्वागत किया है। छात्र अभिज्ञान ओझा ने आकाशवाणी को बताया कि GST दरों में कटौती से विद्यार्थियों के लिए स्टेशनरी सस्ती हो गई है। आने वाली 22 तारीख से सरकार ने नया GST फ्री कर दिया है स्टेशनरी सामानों पर। कॉपी, किताब, मैप, ग्लोब आदि चीज़ों पर अब GST नहीं लगेगा, जिनसे हम बच्चों लोग को सामान लेने में कम पैसे लगेंगे। इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। साहिबगंज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा कि GST सुधारों से रोजमर्रा की चीजें खरीदना आसान हो गया है। GST दरों में जो कटौती की गई है सरकार के द्वारा, ये उद्योग जगत, किसान तथा आम जन के लिए बड़ा राहत मिलेगा। इससे सभी पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अब राहत महसूस कर रहे हैं। सरायकेला खरसावा जिले की पुलिस ने आदित्यपुर थाना क्षेत्र से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दिए जाने के आरोप में इन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आदि कर्मयोगी अभियान को सफल बनाने को लेकर जामताड़ा जिले के चयनित 30 मास्टर ट्रेनरों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के आलोक में आदि कर्मयोगी अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से जामताड़ा जिले के चयनित 30 मास्टर ट्रेनरों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस क्रम में उपायुक्त रवि आनंद ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए यह अभियान सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि आदि कर्मयोगी अभियान जिले के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका जैसे विभिन्न आयामों पर केंद्रित होगा। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज ईद मिलाद उन नबी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जगह जगह अकीदतमंदों द्वारा जुलूस निकाला गया और नमाज अदा कर पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को मनाया गया। राजधानी रांची, पाकुड़, सरायकेला खरसावा, पलामू, लोहरदग्गा, खूंटी और बोकारो समेत सभी जिलों में जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर झारखंड की शिक्षिका श्वेता शर्मा समेत 66 शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा, बेटियों की शिक्षा और स्मार्ट शिक्षक से भारत बनेगा ज्ञान महाशक्ति। राजधानी रांची समेत राज्य भर में शिक्षक दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। रांची में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। 128 शिक्षकों का हुआ सम्मान। धनबाद के BCCL स्थित खनन क्षेत्र में भूधसान, सर्विस वैन खाई में गिरी, एक मजदूर का शव बरामद, राहत और बचाव कार्य जारी। पलामू में नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवान की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि, नम आंखों से लोगों ने दी विदाई। और राज्य भर में धूमधाम से मना ईद मिलाद उन नबी का त्योहार, निकाले गए जुलूस, अकीदतमंदों ने नमाज अदा कर पैगंबर मोहम्मद को जन्मदिन पर किया याद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।